प्रभु के नाम की तारीफ हो कि जब इस समय हम परमेश्वर का वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। और पानी के बपतिस्मे में पिछली बार जो हमने सीखा था कब एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लेना है, आज इस समय जो हम सीखेंगे विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। और पानी के बपतिस्मे के विषय में इस समय जो हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन में हम सीखेंगे किस व्यक्ति को बपतिस्मा देना है। किसको बपतिस्मा देना है। आइए वचन में से पढ़ेंगे। विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। और पानी के बपतिस्मे में इस समय जो हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन में हम सीखेंगे किसको बपतिस्मा देना है। चाहे किस व्यक्ति को हमने बपतिस्मा देना है, किसको बपतिस्मा देना है। आइए रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 17 to 21। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 17 to 21। रोमिया 11 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 21 वचन तक। रोमिया 11 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसीलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम बपतिस्मा देना है तो किस व्यक्ति को बपतिस्मा देना है। तो आज ज्यादातर बपतिस्मा किधर हो रहा है। इधर में 2 जलपाई है। इधर में 2 क्या है, 2 जलपाई है। अगर देखा जाए जलपाई बोलने का मतलब एक जंगली जैतून है और दूसरी असली जैतून है। जब तक
हम जंगली जैतून से कटकर असली जैतून के साथ छाटे नहीं जाते, तब तक तो हमारा बपतिस्मा भी किसी काम का नहीं है। हमारा जो प्रचारक लोग जो सेवा करते हैं उनका प्रचार भी क्या है, किसी काम का नहीं है। आज ज्यादातर सेवक लोग किधर लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं? जंगली जैतून बोलने का मतलब ये संसार है। उधर ही अगर देखा जाए उधर ही लोगों को चिंगाई दे रहे हैं, आशीष बरकत दे रहे हैं, और उधर ही अगर देखा जाए सब उनके वेलफेयर का काम हो रहा है। ज्यादातर सेवक लोग उनके वेलफेयर का सेवा कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक सेवा, और उधर ही चिंगाई हो रहा है। उधर ही लोगों को उन्नति तरक्की के बारे में बोलकर उधर ही उनको रखा जा रहा है। इससे शैतान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उधर लोगों को अगर देखा जाए, लोगों को बोलेंगे तुम यीशु मसीह के पीछे आ जाओ तो तुम्हें जे सारी बातें मिलेगा। वो तो आराम से यीशु को ग्रहण भी करेंगे और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे भी, मगर जैसे उनको जंगली जैतून से काटकर अगर देखा जाए तो हमने क्या करना, सबसे मेन बात क्या है, हमने जंगली जैतून से जब उन्होंने कटना है, उसको हमने काटना है, तो उससे पहले वचन भी हमारा वह होना चाहिए जो सच में लोगों के अंदर सही पश्चाताप आए, सही उनके अंदर मन फिराव आए। मैं सही लोग अपने अपने पापों से क्या करें, मन फिराएं। तभी तो उनको मालूम चलेगा ना कि हम किधर हैं, हमने इधर से किधर लगना है। असली जैतून के साथ हमने छाटे जाना है। इधर रहेंगे, इधर रहकर हमने आशीष तो पा लिया, दुनिया का सब कुछ पा लिया। यदि हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया, इधर से कटकर पानी में डूबकर हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो असली जैतून के साथ हम छाटे नहीं गए। तो हमारा प्रभु के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं है। बेशक हमने शरीर में सब कुछ पा लिया, दुनिया का हमें सब कुछ मिल गया, मगर जो असली जो मिलना चाहिए था वह हमें मिला नहीं है। शरीर में उन्नति तो होगा, तरक्की तो होगा, संसार में हम बढ़ जाएंगे, और लोगों को हमारा जीवन देखने में कैसा लगेगा कि हाँ, ये तो शरीर में कितना बढ़ रहा है, शरीर में कितनी इनको आशीष मिला है। सेवक लोग भी सुने, और उसके साथ साथ जिन विश्वासियों ने बपतिस्मा ले लिया है वह भी सुने, और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वह भी सुने।
जब तक हम उनको उनके पाप के बारे में नहीं बोलते कि लोगों अपने पापों से मन फिराओ, तब तक वह प्रभु यीशु मसीह के साथ सही से छाटे नहीं जाएंगे। तो यीशु मसीह जो असली जैतून है, अगर संसार से उन्होंने कटकर, उस जंगली जैतून से कटकर यीशु मसीह में छाटे जाना है, जो असली यीशु मसीह जो जैतून है, उधर उन्होंने प्योंद, अगर उन्होंने उधर असली जैतून के रस का साझी होना है, तो उससे पहले उन्होंने क्या करना है? संसार से कटना है, उस जंगली जैतून से कटना है। तो उधर से कैसे कटेंगे? उधर से तो तभी कटेंगे जब सेवक लोग ठीक उनको वचन देंगे, उनके पाप के बारे में बोलेंगे। जितने भी इस समय जो सुनने वाले हैं, सब ध्यान से सुने। जब तक हम अपने पाप से मन नहीं फिराते, हमारा पाप हमें नरक की आग में लेकर जाएगा। हमारा पाप हमें क्या करेगा? बर्बाद करेगा। हमारा पाप हमें अनंत काल की सजा में लेकर जाएगा। आज बहुत सारे सेवक लोगों ने भीड़ तो इकट्ठा कर लिया, भीड़ की भीड़ अपने पीछे तो लगा लिया। क्या वे जंगली जैतून से काटे गए हैं? क्या हमने उनको जंगली जैतून से काटकर असली जैतून के साथ उनको छाटा है? अगर नहीं छाटा है तो सेवकों का भी बुरी हालत होने वाला है। सेवक लोग भी ध्यान से सुने, जिसके कान हो वे सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे क्या बात कर रहा है, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, वह भी ध्यान से सुने। जब तक आप अपने पाप से छुटकारा नहीं पाते, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ नहीं सकते। अपने पापों से मन फिराना, अपने पाप के लिए और अपने लिए मर जाना, और जंगली जैतून से कटकर पानी में उतरकर, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ लगना है। जंगली जैतून से कटकर बपतिस्मा लेते हुए असली जैतून के साथ हमने छाटे जाना है। तभी तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, तभी तो हम उस जड़ के साझी हो सकते हैं, जिधर से हमें असली हमारा खाना मिल सकता है, सही हमें खुराक मिल सकता है। असली जैतून के साथ छाटे जाएंगे तो असली जैतून के रस के हम साझी होंगे। फिर हमारा कभी भी मन इस संसार के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जंगली जैतून से कटकर बपतिस्मा लेकर हम असली जैतून के साथ छाटे गए हैं।
क्योंकि अब हमें संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसार से हमें नफरत हो जाएगा, क्योंकि संसार के काम क्या हैं, बुरे हैं। क्योंकि संसार देखा जाए एक तरफ से नरक को दर्शाता है, नाश को दर्शाता है। संसार की जरा हालत को देखे, सेवक लोगों देखो, संसार की हालत को देखो। विश्वासियों को मैं बोलता हूं, संसार की हालत को थोड़ा देखो। संसार नाश को दर्शाता है। आज कितने सेवक लोग संसार में लगे हुए हैं और सेवा किधर हो रहा है? सेवक लोग चढ़ जाते हैं उस जंगली जैतून के ऊपर और उधरी चंगियाई, उधरी आशीष बरकत के बारे में लोगों को बताते, उनको प्रचार करते, उनको संसार का खुशी देते हुए उधर ही उनको तुम लोगों ने रखा हुआ है। क्या वे स्वर्ग जाएंगे? क्या तुम लोग स्वर्ग में जाओगे? ये कभी नहीं हो सकता। उन लोगों के लिए भी आपने स्वर्ग को बंद कर दिया और आप लोगों के लिए तो पहले से ही स्वर्ग बंद हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, अगर देखा जाए बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। अगर हमारा पापों से छुटकारा नहीं हुआ, अगर हमने पापों से मन नहीं फिराया, जंगली जैतून से कटे नहीं है, अगर जंगली जैतून से हम कट कर पानी में डूबकर बसवा नहीं लिया और असली जैतून के साथ हम छाटे नहीं गए, तो भूल जाओ हम स्वर्ग में जाएंगे। भूल जाओ जो तुम बपतिस्मा दे रहे हो। जंगली जैतून में तुम चढ़ तो जाते हो, उधर से जैसे डाली को काटना चाहिए, डाली को काट कर और बपतिस्मा देकर उनको जो असली जैतून के साथ छाटना चाहिए, वह तुमने वह काम नहीं किया। इसलिए आप लोगों के लिए चेतावनी है। आपने उधर ही लोगों को आशीष दे दिया, चिंगाई दे दिया। क्या उनको उनके पापों के बारे में तुम लोगों ने बताया? क्या वे लोग अपने पापों के बारे में कायल हुए? क्योंकि आप लोगों ने वैसा उनको वचन नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्या बताता है परमेश्वर का वचन साफ? क्योंकि ये संसार पूरा अंधकार के वश में है। यदि संसार पूरा अंधकार के वश में है, तो अगर तुम लोग संसार की आशीषों बरकतों का उनको लालच देकर भीड़ की भीड़ अपने पीछे लगा रहे हो, क्या वे उन्होंने अपने पापों से छुटकारा पाया? क्या वे सच्चे मन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? वह तो सब अपने फायदे के लिए चल रहे हैं प्रभु के पीछे। यीशु मसीह के पीछे फायदे के लिए चलना नहीं है। सगों संसार को छोड़ते हुए, अपने आप का भी इनकार करते हुए, जंगली जैतून से कटकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हुए उन्होंने असली जैतून के साथ छाटे जाना है और उन लोगों ने असली जैतून के रस के सांझी होना है। वह कैसे होगा? जब वे अपने पापों से मन फिराएंगे,
जंगली जैतून से कटकर जब असली जैतून के साथ छाटे जाएंगे। वह काम कौन कर सकता है? सेवक लोग कर सकते हैं, मगर यदि सेवक लोग वह काम नहीं कर रहे तो सेवकों की हालत बहुत बुरी होने वाला है। और यदि जो विश्वासी यीशु मसीह के पीछे अपने फायदे के लिए निकले हैं, जो ऐसे ऐसे सेवकों के चक्रों में आकर जो तुमको संसार का लालच देकर, दुनिया की आशीष बरकत का लालच देकर अपने पीछे लगा रहे हैं, इन सेवकों के तुम चक्रव्यूह में फंसकर तुम यीशु मसीह के पीछे जो फायदे के लिए चल रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कुछ आपके पास है सब एक दिन सब का सब आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये संसार का भी अंत होने वाला है। ये संसार का भी अंत होने वाला है। ये पृथ्वी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसलिए तो पौलुस प्रभु का दास क्या बताता है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो पतरस क्या बताता है? ये पृथ्वी एक दिन सब जल बल जाएगा, सब आप अपनी कारागरियों सने सब कुछ जल बल जाएगा। जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी की वस्तु के ऊपर मन लगाया है, वह भी सब के सब जल बल जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पाप इतना बढ़ चुका है, परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो हमारा हिंदुस्तान जो है, पूरा जो पृथ्वी है, खाली हमारा हिंदुस्तान नहीं, हमारा हिंदुस्तान भी बीच में है, और ये पूरा पृथ्वी ये सदोम और उमूरा बन चुका है। ये पूरा सदोम और उमूरा बन चुका है। जो सदोम और उमूरा में जो पाप पाया गया, वही पाप इस हिंदुस्तान में भी पाया गया है। वही पाप इस पृथ्वी के ऊपर पाया गया है। ये हिंदुस्तान भी एक दिन जल बल जाएगा, पूरा पृथ्वी जल बल जाएगा। इसलिए इस आवाज को सुनकर अपने अपने पापों से मन फिराओ। सेवकों को भी इस वचन के जरिए चेतावनी दिया जा रहा है, सही से सेवा करो। सेवकों सही से सेवा करो। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो, सही सेवा करो और अपने अपने पापों से मन फिराओ। जिधर जिधर तुम लोगों ने गलत प्रचार किया है, लोगों को धोखे से अपने पीछे लगाया है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु के सामने घुटना टेको, नहीं तो तुम्हारा अंत बहुत जल्द होने वाला है। आपको बहुत बुरी तरह मार मिलने वाला है। आप नर की आग में जलोगे, जहां से तुम लोगों को कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ये जो दो जैतून है, एक जंगली जैतून है, दूसरा असली जैतून है। जंगली जैतून संसार को दर्शा रहा है और असली जैतून यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने जंगली जैतून से कटकर
हमने पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हुए हमने असली जैतून के साथ छाटे जाना है। तो तभी तो हम असली जैतून के रस के साझी होंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तू खड़ा है घमंड न कर। तू विश्वास ही के कारण खड़ा है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और डालियां कभी भी जड़ को नहीं संभालती, मगर जड़ हमेशा क्या करती है? डालियों को संभालती। यीशु मसीह हमें संभालता है। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने और फिर हम प्रार्थना कर देंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई जी, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, किसमें छाटा गया? असली जैतून के साथ तू छाटा गया जी। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता जी। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है जी। तो डालियों पर घमंड ना करना। डालियों के ऊपर तू घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे जी, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई जी कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई जी, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। विश्वास के साथ क्या करता है? बना रहता है प्रभु में। इसीलिए अभिमानी ना हो। इसलिए तू घमंड ना कर, मतलब अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। हमने क्या करना? परमेश्वर का भय मानते हुए क्या करना? प्रभु के पीछे चलना जी। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, जो असली जैतून के साथ जो इधर परमेश्वर का वचन बताता, जो पहले से लगी हुई थी, जो डालियां थी, जो स्वाभाविक तौर पे जो डालियां थी, जो असली जैतून के साथ जो लगी हुई थी, पहले से ही थी उसके साथ जी। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा जी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना।